इसके लिए हाई कोर्ट ने जो 190 बसों का जो टेंडर था उसके लिए स्टे किया था और उस टेंडर में आज ही माननीय मुख्यमंत्री के साथ हम रिव्यू करके आए हैं। तो रिव्यू करके आए हैं, उस पर दोबारा से एक्सरसाइज करके हमें जो रिप्लाई देना है हम माननीय हाई कोर्ट को रिप्लाई भी देंगे और उसको दोबारा से एक्सरसाइज करेंगे। मतलब 190 बसों के लिए दोबारा से आप टेंडर इनवाइट करेंगे? नहीं, उसके लिए डिपार्टमेंट रिप्लाई भी देगा, उसके दोबारा से हम रीटेंडर करने के लिए हमारी योजना। सर, और जो अभी करण दलाल ने एक आरोप लगाया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लगाया, उन आरोपों को आप कैसे देखते हैं कि निजी लोगों को और अपने चेहरों को फायदा? इसलिए करण सिंह दलाल की अपनी एक उसकी नेचर है कि इस प्रकार के बयानबाजी वो करते रहते हैं और करण दलाल के बारे में जितना मैं जानता हूं, क्योंकि विधानसभा में 5 योजना से वो भी है, 5 योजना से मैं भी हूं, मैं अच्छी प्रकार से करण दलाल के बारे में जानता हूं। लेकिन जो उन्होंने 700 बसों के ऊपर जो आरोप लगाए हैं वो सब निराधार हैं, क्योंकि हमने लोगों की सुविधाओं को देखते हुए हमने पर किलोमीटर हम स्कीम लेकर आए थे और उसमें 510 बसों का हमारा एग्रीमेंट हुआ है और उसमें 31 रुपये से लेकर 37 रुपये 30 पैसे तक रेट आए हैं, जबकि परिवहन विभाग में हमारा डिस्ट्रिक्ट वाइज आप जानकारी आपको ले तो 49 रुपये से 51 रुपये प्रति किलोमीटर भी खर्च आता है। तो इसमें हमने दोबारा से फिर इसको एक्सरसाइज करने के लिए आज हमने रिव्यू किया है कि जो बयानबाजी वो दे रहे हैं तो उसका भी डिपार्टमेंट की ड्यूटी लगाई है, तो ये सब निराधार बातें हैं, क्योंकि उसमें पर किलोमीटर स्कीम में जो उसका टेंडर में आया वो है, लेकिन उसमें हमारा सरकारी कंडक्टर जाएगा, टोल है और उसकी परमिट फीस है वो विभाग देगा और उसकी रिकवरी हमारे पास आएगी। हम सारी चीज़ों का एनालिसिस करें तो फिर भी रोडवेज का जो हमारा पर किलोमीटर वो ज़्यादा आ रहा है। यही आरोप लगा कि रोडवेज के सरकारी बसों का जो खर्चा पर किलोमीटर वो कम है और जो नहीं, बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल, ये मैं भी आंकड़ों के आधार पे तथ्य से ही बता रहा हूँ। तो परिवहन विभाग का ज़्यादा है, वो कम है, तो फिर भी हम एक्सरसाइज सारे मामलों को दोबारा से रिव्यू कर रहे हैं। विभाग के अधिकारियों को हमने ड्यूटी लगाई है भाई दोबारा से रिव्यू करें, कोई किसी प्रकार की कोई खामी नज़र सामने ना आए। तो रिव्यू का मतलब है कि 700 सभी बसों का या सिर्फ 190 का आप रिव्यू करना? नहीं, 190 का हाई कोर्ट में तो टेंडर अभी तो हुए नहीं, दोबारा से रीटेंडर करने की योजना है, क्योंकि उसमें उसमें टेक्निकल बिड वगैरह, जैसे हमने इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के जो अपने देवेंद्र सिंह हैं उनसे बात हुई है, तो उसमें कोई टेक्निकल है तो उन्होंने इंश्योर किया है कि विद इन 7 डेज 10 डेज हम इस दोबारा से इसको स्ट्रीमलाइन करेंगे। अच्छा, स्ट्रीमलाइन करा जाएगा सभी बसों का? नहीं, सभी का नहीं, 190 का। 190 का जो टेंडर दिए जा चुके हैं वो उन्हीं नहीं, वो तो अभी उसी स्टैंड कर ही रही है, क्योंकि जो उनके साथ एग्रीमेंट हो चुका है 510 के साथ, तो बसें भी लेके आ चुके हैं, शायद 125-150 बसें बॉडी बनकर भी आ चुकी हैं। तो उसमें भी दोबारा से आज माननीय मुख्यमंत्री पूरे मामले का रिव्यू करके अधिकारियों की ड्यूटी लगाई है, तो आगे स्टैंड अब क्या रहना चाहिए। इसमें कुछ रेट भी घट सकता है सर रिव्यू के बाद, और हाई कोर्ट ने जो स्टे लगाया उसमें रेट को लेकर भी कोई कारक ज्यादा नहीं? इस सारे मामले को ही हमने आज रिव्यू करने के लिए अधिकारियों की ड्यूटी लगाई है, तो नए टेंडर में क्या रेट आएंगे, पुराने टेंडर में क्या रेट आए हैं, तो इस मामले को सारे को ही नए सिरे से रिव्यू करेंगे। रोडवेज कर्मचारियों पर भी कोई बात हुई क्या कि जो उनकी मांगे हैं उनको लेकर मुख्यमंत्री से भी बैठक होनी थी, वो नहीं हुई अभी तक, और वो हड़ताल भी उन्होंने की, कुछ कंडक्टर चालक निकाले थे उनको लेकर भी जाने की बात आ रही है क्या? नहीं, ये जो स्ट्राइक है ये राष्ट्रीय व्यापक स्ट्राइक है, कोई हरियाणा स्टेट की अलग से नहीं है। इसमें सर्व कर्मचारी संघ भी है, इसमें बिजली बोर्ड भी है, कई लोग हैं, लेकिन ये खाली ट्रांसपोर्ट विभाग की नहीं है, ये सामूहिक यूनियन के पदाधिकारियों की। तो जो चालक निकाले थे उन पर कुछ फैसला आप करने जा रहे हैं या? इसके लिए चालक और कंडक्टर जो भी स्ट्राइक में थे, हाई कोर्ट ने उस मामले को
हेल्ड अप किया था, सस्पेंड किया था, भी जो भी कार्रवाई की है इसको सस्पेंड समझा जाए। लेकिन कुछ उसमें अभी आपने 365 कंडक्टर्स को सरप्लस मानते हुए शायद 2014 पार्ट 1 के कुछ थे, उसमें 2015 में प्रक्रिया शुरू हुई थी, 2016 में लिए थे। उनको उसमें 374 कंडक्टर थे। अब उसमें से 252 ऐसे हैं, कुछ तो उसमें रेगुलर लग के 252 ऐसे कंडक्टर हैं जो हमने आउटसोर्सेज पार्ट 2 में रखे थे और 1 साल के लिए रखे थे। लेकिन हमारे जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से ड्राइवर रेगुलर आए नहीं थे, तब हमने उनको 1 साल और एक्सटेंड कर दिया था। लेकिन उनकी जो ऑफर दी गई उसमें ये लिखा गया था कि जब रेगुलर ड्राइवर आ जाएंगे तो आपकी अब सेवाएं समाप्त समझी जाएंगी। लेकिन उसके बीच में वो लोग स्ट्राइक पर गए, और जबकि कोई भी आउटसोर्सेज का व्यक्ति को स्ट्राइक पर जाएगा तो उसको कैसे उसको रेगुलर ड्यूटीज नहीं मान ली जाएगी, जो पार्ट 2 में ही था ये।